Good morning to all of you, my UP board students and my dearest and nearest students of 2022 एग्जामिनेशन। मैं काफ़ी विलंब के बाद, काफ़ी दिक्कतों के बाद, कुछ असुविधाओं के बाद आज फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। आपका अपना टीचर सतीश श्रीवास्तव एग्जाम फैक्ट क्रिएटर को लेकर के। एग्जाम फैक्ट क्रिएटर के माध्यम से हम कक्षा 10, 12, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित आपको जानकारी प्रोवाइड कराने की चेष्टा लगातार कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो आज हम चूंकि बीए का एग्जामिनेशन स्टार्ट है और 2-3 दिन के अंतर्गत बीए के सारे टॉपिक में क्लियर करने वाला हूं। तो जायसी जी का रहस्यवाद मौलिक हिंदी से संबंधित टॉपिक है। जायसी नाम सुना होगा, जायसी जी का रहस्यवाद। जायसी जी का रहस्यवाद क्या था? ठीक है, तो जायसी जी का रहस्यवाद आपको हेडिंग डालना है। तो रहस्यवाद होता क्या है? सबसे पहले रहस्यवाद का अभिप्राय रहस्यवाद का अभिप्राय गुप्त ज्ञान अथवा मर्म भेद होता है। ठीक है, रहस्यवाद क्या होता है? गुप्त ज्ञान, बहुत ही मार्मिक चीजें, बहुत ही नवीन चीजें, बहुत ही संक्षिप्त ज्ञान और मर्म भेद इसकी डेफिनेशन होती है। एक परिभाषा और हम देना चाहेंगे, जो चिंतन के माध्यम से यानी सोच विचार के माध्यम से, ठीक है, जो चिंतन के माध्यम से अद्वैतवाद है, वही भावना के क्षेत्र में जो चिंतन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है, तो वही भावना के क्षेत्र में क्या है? रहस्यवाद है। क्या है? रहस्यवाद है। इस तरह से ये दो डेफिनेशंस आपकी हुई। इन दो डेफिनेशंस के बाद में अगर आपको और डेफिनेशन लिखना है तो एक डेफिनेशन हम और दे रहे हैं आपको, परिभाषा कि आप जाने तो कि रहस्यवाद है क्या। चिंतन के क्षेत्र का कह लेते हैं ब्रह्मवाद, यानी बाहरी ब्रह्मवाद। कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता, कविता में कल्पना और भावुकता का आधार पाकर रहस्यवाद का रूप पकड़ता है। कहने का मतलब है कि चिंतन के क्षेत्र में, चिंतन मतलब सोच विचार के क्षेत्र में स्कोप में जा करके और कविता चिंतन के क्षेत्र से निकल के, यानी कि चिंतन के क्षेत्र से निकल के बाहरी तत्वों के बारे में कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार जो है वो क्या होता है? रहस्यवाद होता है या रहस्यवाद कहता है।
एक एग्जाम्पल और हम देना चाहेंगे, तत्ववाद। तत्ववाद, तत्ववाद और तनावपूर्ण, और तनावपूर्ण, तत्ववाद और तनावपूर्ण अनुभूति का, अनुभूति का विषय ज्ञान, का विषय ज्ञान बन जाता है, बन जाता है, तभी रहस्यवाद, रहस्यवाद की अनुभूति होती, की अनुभूति होती है, की अनुभूति होती है। याद रहेगा। तो ये जो है परिभाषा है बाबू गुलाब राय जी की। किसकी है? बाबू गुलाब राय जी की। ये डेफिनेशन है बाबू गुलाब राय जी की। तो एक सूत्र हम देना चाहेंगे, एक सूत्र के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि जायसी जी का रहस्यवाद है क्या, जायसी जी का रहस्यवाद है क्या। तो आप परेशान न होइए और जायसी जी के रहस्यवाद के बारे में समझते रहिए, जायसी जी का रहस्यवाद क्या है। ठीक है, जायसी जी के रहस्यवाद के बारे में जानते रहिए। रहस्यवाद एक सूत्र हम देना चाहेंगे, वो सूत्र है आज तो शशि अभी आजा, अभी आजा, आजा। बस बच्चा लोगों, आप लोगों को एक लाइन ये याद रखना है, इस लाइन से आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है हमारी। अब है आ बराबर है आत्मा और परमात्मा के मिलन का चित्रण। किसका? आत्मा और परमात्मा के मिलन का चित्रण। ठीक है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का चित्रण। जा बराबर आपका है जीवन का आधार, जीवन का आधार मात्र प्रेम है, मात्र प्रेम है। ये रहस्यवाद कहता है जैसे जी का। का बराबर है तरह तरह की मुसीबतों, तरह तरह की मुसीबतों का सामना करने में संकल्पित, तरह तरह की मुसीबतों में सामना करने में संकल्पित। ठीक है, सा बराबर है संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मा का दर्शन, सृष्टि में ब्रह्मा का दर्शन, ब्रह्मा का दर्शन समझ सकते हैं आप, ब्रह्मा का दर्शन। फिर सा आ गया है तो सा बराबर है साधना के पथ में, साधना मतलब के पथ मतलब रास्ता, और साधना तो जो हम समझ ही रहे हो, के पथ में आने वाली बाधाओं का निराकरण, आने वाली बाधाओं का निराकरण कौन करेगा? निराकरण किसने बताया है? ये चीज जायसी जी के रहस्यवाद ने बताया है। फिर आ आया है, आ बराबर है आत्म ज्ञान अथवा आत्म प्रकाशित होना, आत्म प्रकाशित होना, ध्यान रहेगा, आत्मज्ञान अथवा आत्म प्रकाशित होना। भा बराबर है भावात्मक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद, रहस्यवाद। फिर है आ बराबर आत्मा एवं
परमात्मा, आत्मा एवं परमात्मा की एकता को संज्ञान में लेना, एकता को संज्ञान में लेना, जैसे जी का ये रहस्यवाद कहता है। और जा बराबर है जीवन में प्रेम के लिए सर्वस्व, मतलब सब कुछ निछावर कर देना। ठीक है, तो बच्चा लोगों ये आपको इतनी हेडिंग्स मिल गई। जायसी जी के रहस्यवाद, मलिक मोहम्मद जायसी, हिंदी कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का स्थान सर्वोपरि है और उनका रहस्यवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीए और इंटर लेवल से संबंधित। तो जहां तक रहस्यवाद के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि रहस्यवाद का अभिप्राय गुप्त ज्ञान अथवा मर्मभेद होता है। रहस्यवाद जो चिंतन के माध्यम में अद्वैतवाद है, वहीं भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। रहस्यवाद की अगली डिफिनेशन, चिंतन के क्षेत्र का बाहरावाद, मतलब बाहरी, ठीक है, और कविता के क्षेत्र में जाकर जब वही चीज कल्पना और भावुकता का आधार पाकर रहस्यवाद का रूप ये पकड़ लेती है। अगला, तत्ववाद एवं तनावपूर्ण अनुभूति का विषय ज्ञान बन जाता है, तभी रहस्यवाद की अनुभूति होती है। और ये परिभाषा जो थी बाबू गुलाब राय जी ने दी थी। बाबू गुलाब राय जी मशहूर फेमस पोएट, एक राइटर, किसके? हिंदी साहित्य के। जायसी जी के रहस्यवाद के संबंधित मैंने एक सूत्र आपको दिया एग्जाम के लिए कि आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, अच्छा कैसे अंक अर्जित कर सकते हैं। आज तो शशि अभी आ जा, आज से आत्मा और परमात्मा के मिलन का चित्रण किसने किया है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपने रहस्यवाद में किया है। जा मतलब जीवन का आधार मात्र प्रेम है। इन्होंने बताया कि अगर जीवन जीना है तो प्रेम के आधार पर ही जीवन की कल्पना की जा सकती है। बिना प्रेम जीवन की कल्पना से भी हम परे हैं। तासे तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, सामना उनको करना पड़ेगा, उनके लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा। संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मा का दर्शन अवलोकन हमको करना है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान देता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, पूरी जो पृथ्वी जो है, संपूर्ण ज्ञान हमको लेना है। तो संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मा का ही दर्शन हमको करना है। यानी कहने का मतलब है रहस्यवाद जैसे जी का यही कह रहा है। साधना के पथ पर आने वाली बाधाओं का निराकरण, अगर हम कोई साधना, कोई चेष्टा, कोई मनोवृत्ति, कोई अपने अंदर भाव ऐसे अपनाए हुए हैं जिनके माध्यम से हम चाहते हैं कि आगे हमको बढ़ना है, किसी चीज की साधना हम कर रहे हैं, तो उस साधना में अगर कोई मुसीबत आती है तो उसका निराकरण हमको करना होगा। बराबर हमको अपने बारे में आत्मज्ञान अथवा आत्म प्रकाशित होना होगा। ठीक है। बराबर भावात्मक रहस्यवाद। भावात्मक मतलब भाव, दिल के भाव जो होते हैं उनकी दिल की भावनाओं के प्रति हमें जागरूकता, दिल की भावनाओं के प्रति हमें संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठता, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हमको लानी होंगी। बराबर आत्मा एवं परमात्मा की एकता को संज्ञान में लेना कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा जो है ब्रह्मांड में जब शरीर से निकलती है तो ये परमात्मा में इनकी विलीन हो जाती है। वही परम तत्व है, वही परम तत्व ज्ञान है। जब रबर जीवन में प्रेम के लिए सर्वस्व निछावर कर देना, और प्रेम को इन्होंने आधार माना है तो जीवन में प्रेम के लिए सब कुछ निछावर कर देना जैसे जी का रहस्यवाद बताता है। तो हम ये कहना चाहेंगे सभी स्टूडेंटों से कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के अभाव में हम आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब टेक्निकल इश्यूज नहीं है। हो सकता है व्हाइट बोर्ड का सहारा लेकर के नहीं, बल्कि हम
इसी तरह से आप लोगों को लिखने की पूरी टेंडेंसी, लिखने की पूरी चेष्टा आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम फैक्ट क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल को आगे प्रोवाइड करते रहिए। आपका अपना साथी यश श्रीवास्तव लगातार आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।